हे स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम अक्सर यही पढ़ते हैं कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं और उससे किस तरह का कंपाउंड बनता है। हम जनरली दो कंपाउंड को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आपने देखा होगा आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट थ्योरी की आवश्यकता नहीं होती, और ये बात बहुत ही लॉजिकल भी है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड एक्चुअली दो अपोजिट चार्जेस का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जो बहुत इजीली आप एक कूलॉम्स लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, दो अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे और उनमें कोई बॉन्ड बनेगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो यू विल फाइंड देयर इज वेरी लिटिल थ्योरी अबाउट आयनिक बॉन्ड्स। राइट, और ऑन द अदर हैंड आप ये पाते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स की थ्योरी काफी है। राइट, कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरीज एक तरह से इवॉल्व हुई हैं जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई है। सवाल अब ये उठता है, कोवलेंट बॉन्ड की इतनी सारी थ्योरीज क्यों बन गई और उनके पीछे क्या रीजन है। तो इसको बहुत सिंपली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड वास्तव में क्या समझाता है, दो एटम आपस में क्यों जुड़ गए, ऐसे समझाता है। एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब दो न्यूट्रल पार्टिकल के बीच में किस तरह का अट्रैक्शन, अगर आप फिजिक्स के फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो दो फोर्सेस वीक और स्ट्रांग, ये तो बहुत ही रेयर फोर्सेस होते हैं। इसके अलावा रह गया ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इतना कमजोर है कि दो एटम्स जुड़ ही नहीं सकते। अब चौथा रह गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक कोशिश करता है ये समझाने की कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रलिटी तो हमें साफ दिखाई दे रही है। सो हमें ये बात देखनी होगी, जब एटम्स बहुत पास आए तो एक संभावना बन सकती है कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले वाले एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। नो डाउट इसमें रिपल्शन भी होगा, दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल भी करेंगे और ऐसा ही न्यूक्लियस के साथ भी होगा। लेकिन इसको समझाने के लिए साइंस ने एक कोशिश की है, उसने इसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से समझाया। सो लेट्स सी, हम वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर लेते हैं और एक्स एक्सिस पर दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस। सो यू विल फाइंड जब एटम्स इन्फिनिटली अपार्ट हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो धीरे धीरे वो निकट आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स आप देख रहे हो ये डोमिनेट करना शुरू करेगा और अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद ये रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे और पोटेंशियल एनर्जी तेजी से बढ़ेगी और एटम्स अब और पास नहीं आ सकेंगे। तो हम यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। राइट, और इस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम बॉन्ड एनर्जी से डील करते हैं। तो आप ये पाएंगे दो न्यूट्रल पार्टिकल की बॉन्डिंग यानी उनके बीच में होने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ है उसको समझने के लिए हर साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया। सबसे पहले लुईस थ्योरी आई जिसने ऑक्टेट रूल के आधार पर ये सारी कहानी समझाई। उसके बाद आप देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बहुत अच्छी थ्योरी थी, जिसने इलेक्ट्रॉन को वेव माना और म्यूचुअल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स कराया जिससे सिग्मा पाई डेल्टा जैसे बॉन्ड बने। इसमें फिर एडिशन किया गया VSEPR का, जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन का जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग को समझाता है। और फाइनली एक एडवांस थ्योरी आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसने बताया कि दो एटम्स के ऑर्बिटल आपस में कोइलीज यानी मर्ज कर जाएंगे और इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो रीजन बीइंग कि कोवलेंट बॉन्ड की इतनी सारी थ्योरीज आ गई, इसका यही है कि न्यूट्रल पार्टिकल की बॉन्डिंग को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आपको केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरीज पर खास ध्यान देना चाहिए। आयनिक बॉन्ड तो बहुत ही लिमिटेड है। थैंक यू।